हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश रूठवाल। हम लोगों ने राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी और भूगोल की कुछ चैप्टर्स लेके अपन ने शुरुआत की थी, जिसमें फिजिकल डिवीजन है जो राजस्थान के जो भौतिक विभाग हैं उसके चारों भौतिक विभाग अपन ने अच्छे से समझे और उनको क्लियर कर लिया था। अगले टॉपिक में आज हम प्रवेश करने वाले हैं। अगला टॉपिक है जिसपे अपन बात करेंगे आज से, वो है राजस्थान का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र होता है आपका ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन का मीनिंग ये होता है कि जो नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां हैं, उनकी उप सहायक नदियां हैं, जहां से उनका ओरिजिन होता है और जहां से वो खत्म होती है, अपना पानी डालती हैं, तो वो पूरा एक सिस्टम बनता है जहां से पानी वो कलेक्ट करती हैं। तो उस पूरे सिस्टम को कहते हैं ड्रेनेज बेसिन या अपवाह तंत्र, बहने वाला तंत्र। उस अपवाह तंत्र की बात करने वाले हैं राजस्थान के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, राजस्थान है एक शुष्क राज्य है, ड्राई स्टेट है। ड्राई स्टेट का मीनिंग ये हुआ कि राजस्थान में जो मानसून की बारिश है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उसमें पानी की कमी है। इतना पानी नहीं है जितने अपने को जरूरत पड़ती है। तो राजस्थान एक शुष्क राज्य की श्रेणी में आता है। दूसरी बात ये कि जो नदियां हैं राजस्थान की, पूरे वर्ष बहने वाली नदियां हैं, उनकी कमी है। सीजनल रिवर्स हैं। मौसम के अनुसार जब मानसून आएगा तो वो रिवर्स में पानी फ्लो होगा, और नहीं पानी आएगा, मानसून नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं रहेगा, तो पानी की वहां पे कमी हो जाती है। जो पूरे वर्ष, अब पूरे वर्ष का मतलब ये हुआ जो रिवर्स हिमालय से निकलती हैं, वो ग्लेशियर से पिघलने के बाद पानी उसमें वर्ष पर्यंत, थ्रू आउट द ईयर उसमें बहता रहता है। लेकिन राजस्थान में इस चीज की कमी है, वर्ष पर्यंत नदियां नहीं है, इसलिए पानी की कमी भी पाई जाती है। एक पॉइंट अपन और बात करें अगले पे, राजस्थान की अपनी कोई वृहद नदी नहीं है। आप देखेंगे कि राजस्थान में कोई एक बड़ी नदी हो, रिवर सिस्टम हो, जो खुद राजस्थान, जैसे चंबल रिवर सिस्टम काफी बड़ा है, लेकिन चंबल का ओरिजिन हुआ मध्य प्रदेश से और राजस्थान से बहती हुई उत्तर प्रदेश और यमुना में निकल गई। दूसरी माही नदी एक बड़ी महत्वपूर्ण नदी है, वो भी मध्य प्रदेश से निकल के, गुजरात से निकल के आपकी अरब सागर में गिर गई। लेकिन ऐसी कोई बड़ी नदी, कुछ बड़ी नदी की अपन बात करें, लूनी है। अब लूनी नदी है, सीजनल है, जब बारिश आएगी तो उसमें पानी रहेगा। बनास नदी का भी यही हाल है, जब बारिश आएगी तो पानी रहेगा, और बनास नदी फिर चंबल में मिल जाती है। तो कोई नियमित, कोई वृहद नदी नहीं है, बड़ी नदी की राजस्थान में कमी है, इसलिए भी पानी की कमी रहती है। अगला पॉइंट यह है राजस्थान के अपवाह तंत्र से संबंधित कि आंतरिक प्रवाह, इनलैंड ड्रेनेज की बात करें अपन, इनलैंड ड्रेनेज। इनलैंड ड्रेनेज का मीनिंग ये होता है, कोई भी नदी का ओरिजिन हुआ और वो अपना पानी बहा के समुद्र तक या सी तक, सागर तक नहीं लेके गई, और रास्ते में ही मिट्टी के अधिकता के कारण उसका अवशोषण हो जाता है और वहां पे वो खत्म हो जाती है। इनलैंड मतलब जमीन पे ही वो खत्म हो जाती है, पूर्णतः समुद्र तक अब पहुंच नहीं पाती है। उस तरीके की नदियों को कहते हैं पर आंतरिक प्रवाह, मतलब लैंड बाउंडेड जो स्टेट है या कंट्री है, उसी में उसका प्रवाह स्टार्ट हुआ और खत्म भी हो गया। तो उस प्रकार की जो नदियां हैं, उनकी अधिकता पाई जाती है राजस्थान में। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन देखेंगे, जैसलमेर में काकनी नदी है, काकने या काकनी। साबी नदी अलवर में है, बाणगंगा नदी है। ये जो रिवर्स, घग्गर नदी का एग्जांपल देखो, जब बारिश आएगी तो उसका पानी फ्लो करेगा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में। लेकिन जब पानी, बारिश नहीं आएगी तो वो नदी सूख जाती है और आगे जाके लगभग खत्म हो जाती है। वो कहीं रेगुलर, कहीं पे कोई बड़ी नदी में या समुद्र में अपना पानी नहीं गिराती है। तो ये राजस्थान के अपवाह तंत्र की कुछ बिंदु हैं, पॉइंट हैं, जिससे अपने को एक मोटा मोटा आइडिया लगता है कि राजस्थान का अपवाह तंत्र किस प्रकार का है। इस चीज में अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपवाह तंत्र से संबंधित, ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित तीन बिंदु यहां पे मैंने लिखे हैं। एक तो होती है मुख्य नदी, दूसरी है आपकी सहायक नदी, और तीसरी उप सहायक नदी। इनका मीनिंग यह हुआ, कोई भी एक मेन रिवर है, कोई भी एक मुख्य नदी है, मान लो कि ये मुख्य नदी है। अब ये मुख्य नदी है, ये मेन रिवर है, ठीक है। अब
इस रिवर में कुछ दूसरी नदी आके अपना पानी मिलाती है तो वो नदी हो गई आपकी सहायक नदी। ये नदी तो हो गई मुख्य नदी। अब दूसरी नदी इसकी सहायता कर रही है, सहायक नदी हो गई। अब इस सहायक नदी की भी कोई सहायक नदी होगी तो वो नदी होगी इस नदी के पर्पज से उप सहायक नदी। उप सहायक, मुख्य नदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये उप सहायक नदी रहेगी जो कि सहायक नदी की सहायक नदी है। तो तीन बिंदु अपने को यहां पे समझने को मिले। जैसे कि अपन मैं बोलूं कि मुख्य नदी एक चंबल नदी है, मान लो एक चंबल नदी है, चंबल नदी मुख्य नदी हो गई। चंबल नदी में इसी प्रकार से बनास नदी आके मिलती है तो वो उसकी सहायक नदी हो गई। अब बनास नदी की भी कोई सहायक नदी होगी, वो हो जाएगी आपकी उप सहायक नदी। ये एक बेसिक चीज है जो अपने को यहां पे ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे दो पॉइंट दिए गए हैं जो कि अपन समझेंगे। पहला है अपना ड्रेनेज सिस्टम, जिसकी अपन ने, जो कि अपना टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। दूसरी एक टर्मिनोलॉजी है यहां पे रिवर बेसिन। दो टर्मिनोलॉजी है यहां पे, ड्रेनेज सिस्टम और रिवर बेसिन। इनका बेसिकली मीनिंग क्या है? कई बार अपन इनको लगभग इनके समान अर्थ में ले लेते हैं, लेकिन समान अर्थ इनका नहीं होता। ड्रेनेज बेसिन में समझाता हूं आपको कि ये कोई नदी है, मुख्य नदी है, ठीक है। ये मुख्य नदी मान लो कि चंबल नदी है। अब चंबल नदी का ओरिजिन कहां से हुआ है? अब उस नदी में कोई सहायक नदियां भी आके मिलती हैं। मान लो कि ये सहायक नदियां हो गई, चंबल नदी है, उसकी सहायक नदी बनास, पार्वती, और ये सारी नदियां इसकी यहाँ पे परवन नदी, यहाँ पे ये इसकी मुख्य नदियां हो गई। अब ये नदियां, इनकी भी उप सहायक नदियों की भी सहायक नदियां होंगी जिनको उप सहायक नदियां कहेंगे अपन। मान लो इसकी एक सहायक नदी हो गई, इसकी एक सहायक नदी हो गई, और भी इसमें सहायक नदियां हो जाएंगी। अब इनका भी कहीं से ओरिजिन होगा, तो ये एक सिस्टम बन गया ड्रेनेज का। और ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जितने भी एरिया से, जितने भी क्षेत्रफल से ये नदी पानी को इकट्ठा करती है या ग्रहण करती है, तो इस पूरे एरिया को, इसको क्षेत्रफल को अपन कहेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ दिस रिवर, जो भी रिवर रहेगी, चंबल नदी का अपवाह तंत्र। ये पूरा सिस्टम बन गया है ना, सहायक नदियां, उप सहायक नदियां और मुख्य नदियों को मिला के जितने भी एरिया से ये पानी कलेक्ट करते हैं। मान लो कि यहाँ पे कोई पर्वत श्रेणी होगी, उस पर्वत श्रेणी पे पानी बरसा तो उससे बह के यहाँ पे चंबल नदी में एक सहायक नदी मिली। यहाँ पे कोई पहाड़ होगा या फिर पठार होगा, उससे पानी बारिश हुई तो वो पानी भी यहाँ पे आके मुख्य नदी में मिलेगा। तो इस प्रकार से एक सिस्टम का निर्माण होता है। तो उस सिस्टम को अपन कहेंगे ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। दूसरा बिंदु है यहां पे नदी बेसिन। नदी का मतलब जो नदी की बात कर रहे हैं अपन, बेसिन का मतलब उसका प्रवाह। जिस एरिया में मान लो कि कोई रिवर है, उसकी चौड़ाई है मान लो 1 किलोमीटर या 800 मीटर उसकी चौड़ाई है, तो जिस प्रवाह में वो नदी प्रवाहित होती है, सिर्फ और सिर्फ उसी को अपन काउंट करेंगे। मान लो कि ये नदी है, इसका प्रवाह इस प्रकार से हो रहा है, तो ये जो बेसिन है, ये जो द्रोणी है, दूसरा एक वर्ड निकल के आता है द्रोणी, जिसमें वो प्रवाहित होती है, तो सिर्फ और सिर्फ उस क्षेत्र को, तो ये वाला जो एरिया हो गया, इसको बोलेंगे अपन नदी बेसिन। और जो पूरा एरिया है जहां से इसने पानी कलेक्ट किया है, वो तो हो जाएगा ड्रेनेज सिस्टम। लेकिन जिस प्रवाह से, आपने नाम सुना होगा जैसे बेसिन, बेसिन जिसमें अपन हाथ मुंह धोते हैं, तो वो बेसिन हो गया, वॉश बेसिन हो गया। उस बेसिन में पानी गिरा और वो पानी बह के किसी नाली में या उसके थ्रू ड्रेन हो गया, तो वो जो बेसिन हो गया जिसमें पानी प्रवाहित होता है, उसको कहते हैं अपन नदी बेसिन। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक पिक्चर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे दो नदियां दिखाई गई हैं। एक नदी तो यहां पे ये है, ठीक है, स्थलाकृति है, एक पहाड़ी नुमा स्थलाकृति है, जियोमोर्फोलॉजी है, ये मुख्य नदी हो गई। अब इस नदी की यहां पे एक सहायक नदी हो जाएगी जिसका पानी यहां से बह के इस तरफ आ रहा है। और यहां का ढलान भी देखना आप, जो स्लोप है वो भी देखना, वो स्लोप इस तरफ है, इधर का स्लोप है वो इस तरफ है, और इधर का स्लोप है वो नीचे की तरफ है।
तो ये जो मुख्य नदी हो गई, ये नदी तो हो गई आपकी नदी बेसिन, नदी बेसिन हो गया, इस मुख्य नदी का बेसिन हो गया जिसमें से होके ये पानी प्रवाहित हो रहा है। ये इसकी सहायक नदियां हो गई। अब ये इस सहायक नदी की भी एक सहायक नदी जिसको अपन ने कह दिया उपसहायक नदी। अब ये एक बेसिन हो गया, यहां लिखा भी है ड्रेनेज बेसिन ऑफ स्ट्रीम टू। स्ट्रीम टू मान लो कह सकते हैं अपन कोई रिवर है, एक स्ट्रीम है वो रिवर है, ये इसकी सहायक नदियां हो गई। तो इस प्रकार से मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां, ये हो गया इसका बेसिन। अब उस पूरे एरिया को, ये पूरा जो एरिया है, क्षेत्रफल है, इसको कहेंगे अपन क्या, अपवाह तंत्र या फिर ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन। इसी प्रकार से एक दूसरी स्ट्रीम भी होगी, दूसरी नदी होगी, जैसे मान लो कि ये नदी हो गई, ये इसकी सहायक नदियां हो गई, उपसहायक नदियां हो गई। ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरी होती है आपकी सहायक नदी, इसको जो ट्रिब्यूट करती हैं, अपना पानी इसमें ट्रिब्यूट करती हैं, तो सहायक नदियां या फिर हो गई आपकी ट्रिब्यूटरीज नदी, ये दूसरी नदी होगी। ड्रेनेज बेसिन ऑफ स्ट्रीम, फर्स्ट कोई रिवर होगी, दूसरी हो गई। मुख्य चीज यहां पे देखने की है कि ड्रेनेज डिवाइड एक वर्ड निकल के आया है। यहां पे ड्रेनेज डिवाइड का आप देखेंगे, दूसरे कलर से अपन इसको देखते हैं कि ये मान लो कि ये लाइन यहां पे खींची हुई है, इस लाइन के जो इधर वाला पानी है वो बह के इस नदी में मिल रहा है, और इधर वाला जो पानी है वो फ्लो होके इस नदी में मिल रहा है। इधर से कोई नदी इधर नहीं जाएगी और इधर से पानी इधर नहीं आएगा, मतलब कि इसने डिवाइडेशन कर दिया। अपन ने बात की थी ग्रेट इंडियन डिवाइड या फिर अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रेणी, वो राजस्थान में डिवाइड, ड्रेनेज डिवाइड का या फिर जल विभाजक का, जल को पानी को विभाजन कर दिया, उसका एग्जाम्पल अपन ने देखा था। तो वही ये जो ड्रेनेज डिवाइड है, यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी है, वो राजस्थान के लिए ड्रेनेज डिवाइड का काम करेगा, जिसको मैं एक ब्लैंक मैप में आपको बना के फिर से समझाऊंगा। अभी के लिए अपन इतना देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन दूसरी स्लाइड में। अब अपन बात करें कि राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, जो अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसको मुख्य रूप से अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया है। 3 भाग कौन कौन से हैं आपके, एक तो हो गया बंगाल की खाड़ी ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा हो गया अरब सागर ड्रेनेज सिस्टम, तीसरा हो गया आंतरिक प्रवाह का, अपन अभी बात कर रहे थे आंतरिक प्रवाह की। अब बंगाल की खाड़ी ड्रेनेज सिस्टम का मीनिंग ये हुआ कि जो नदियां अपना पानी इकट्ठा करके बंगाल की खाड़ी में गिराएंगी, तो उन सभी नदियों के समूह से जो बनेगा वो हो गया आपका बंगाल की खाड़ी ड्रेनेज सिस्टम हो गया, अपवाह तंत्र हो गया। दूसरा, कुछ नदियां जो पश्चिमी राजस्थान की है। अब अपन बात करें जल विभाजक की, तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी पूर्व की नदियां हैं, जो पूर्वी दिशा में जो नदियां हैं, वो नदियां अपना पानी सारा इकट्ठा करके वो गिराती हैं आपकी बंगाल की खाड़ी। तो पूर्व की जो नदियां, ईस्टर्न जो रिवर्स हैं, उनसे मिलके आपका बन जाएगा कौन सा, बंगाल की खाड़ी रिवर सिस्टम या फिर ड्रेनेज सिस्टम। अब जो अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में स्थित हैं, वेस्टर्न साइड में जो रिवर्स हैं, वो सारी नदियां अपना पानी कहां पे गिराएंगी, अरब सागर में, तो इसलिए यहां पे बना अरब सागर अपवाह तंत्र। तीसरे प्रकार का अपवाह तंत्र ये हुआ कि जो नदियां राजस्थान की जो भूमि है, जो लैंड है, वहां से उसका ओरिजिन हुआ और राजस्थान में ही वो खत्म हो गई, अपना पानी किसी समुद्र में या नदी में उन्होंने नहीं डाला, तो वो नदियां हो जाएंगी आपकी आंतरिक प्रवाह की। इसी चीज को अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे थोड़ा ड्रॉ करके। अब बंगाल की खाड़ी जो रिवर सिस्टम है उसकी एग्जांपल देखो, पूर्व की जो नदियां हैं, चंबल, बनास, पार्वती, गंभीर, एक एक नदी का अपन यहाँ पे एनालिसिस भी करेंगे, उसको ड्रॉ करके भी देखेंगे कि उसकी लोकेशन क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, और वो कौन सी नदी में जाके मिलती है, उसकी लंबाई कितनी है, सब चीजें देखेंगे। अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्शन के लिए बंगाल की खाड़ी की ये नदियां हो गई। अरब सागर जो प्रवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र, उसमें लूनी, माही, साबरमती और पश्चिमी बनास, ये नदियां हो गई आपकी अरब सागर अपवाह तंत्र की, ड्रेनेज सिस्टम की। और जो आंतरिक प्रवाह की अपन बात करें, उसमें घग्गर, अभी बात की थी अपन, घग्गर नदी अपना पानी किसी समुद्र में नहीं गिराती। यहां पे हो गया कातली नदी सीकर में, बाणगंगा नदी है ये जयपुर में हो गई, साबी नदी अलवर में, काकनी नदी आपकी जैसलमेर में। तो ये सारी नदियां हो गई आपके आंतरिक प्रवाह का उदाहरण हो गई। तो इस प्रकार से ये 3
इसको डिवाइड कर दिया 3 भागों में अपन ने, एक तो बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर और तीसरा आंतरिक प्रवाह। किसको? राजस्थान के अफवाह तंत्र को अपन ने 3 भागों में यहां पे बांटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे राजस्थान का ब्लैंक मैप है, फिजिकल मैप है। इसमें अपन ड्रॉ करें कि अरावली पर्वत श्रृंखला, तो ये हो गई आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। अब इस अरावली पर्वत श्रृंखला को अपन ने क्या बोला था? जल विभाजक, वोटर डिवाइड, जल विभाजक। ये हो गया आपका वोटर डिवाइड या फिर जल विभाजक, वोटर डिवाइड। अब अरावली पर्वत श्रृंखला के ईस्टर्न में ये साइड कौन सी हो गई? ईस्टर्न, और ये हो गई आपकी वेस्टर्न। अब इसमें से जो भी नदियां प्रवाहित होंगी वो अपना पानी कहां गिराएंगी? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। जैसे एग्जांपल के लिए चंबल नदी यहां एमपी से निकल के राजस्थान में प्रवाहित होती हुई यहां पे सीमा बनाएगी एमपी और राजस्थान की, और यमुना नदी में मिल जाएगी। अब यमुना नदी किस में मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? परवन हो गई, और ये आपकी हो गई पार्वती नदी हो गई, यहां से बनास नदी निकल के आएगी। इस प्रकार से तो ये जो रिवर सिस्टम बना, ये जो रिवर सिस्टम बना, अफवाह तंत्र बना, ये हो गया आपका कौन सा? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल रिवर सिस्टम या फिर ड्रेनेज सिस्टम हो गया पूर्वी राजस्थान का। दूसरी बात अपन करें वेस्टर्न राजस्थान की, तो यहां से आपको देखने को मिलेगा कि लूनी नदी है यहां पे, ठीक है, यहां पे लूनी नदी है, यहां पे एक पश्चिमी बनास नदी है, यहाँ पे साबरमती नदी है जो यहां से सिरोही से निकलेगी, ये लूनी नदी हो गई। तो इस प्रकार से ये जो नदियां हैं, ये अपना पानी कहां पे? अरब सागर में डालेंगी। तो इन सब नदियों को मिला के क्या बनेगा यहाँ पे? अरब सागरीय अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र। वो हो गया आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। अब तीसरा प्रकार का जो अपवाह तंत्र था वो था आंतरिक अपवाह तंत्र। जैसे एक नदी है यहाँ पे काकने, जैसलमेर में प्रवाहित हुई और जैसलमेर में वो खत्म हो जाती है। घग्गर नदी अब की आती है शिवालिक से और राजस्थान में आके वो खत्म हो जाती है लगभग, ये भी आंतरिक प्रवाह का उदाहरण है। साबी नदी है यहाँ से जयपुर अलवर से प्रवाहित होती हुई यहाँ पे खत्म हो जाती है। जयपुर में आपकी बाणगंगा नदी है, वो भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो ये जो नदियां हैं सारी हैं वो हो गई आपकी तीसरा प्रकार का आंतरिक प्रवाह का उदाहरण है, आंतरिक प्रवाह का उदाहरण है। तो ये हो गया यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला होगी आपकी जल विभाजक। इधर की नदियां, इधर का जो पानी रहेगा बे ऑफ बंगाल में, और जो वेस्टर्न साइड का होगा वो आएगा आपका अरब सागर में। तो इस प्रकार से अपवाह तंत्र का अपन ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखा। अभी अपन तीनों अपवाह तंत्र जो है आपके ड्रेनेज सिस्टम है उनको एक एक का एनालिसिस करेंगे, एक एक नदी का ओरिजिन, उसकी लंबाई, सब कुछ, उसकी सहायक नदियां और किस अंचल में वो बहती हैं, कौन से एरिया में वो बहती है, उन सब का स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और थैंक यू सो मच। आप हमारा प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।